छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 29 नक्सली ढेर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सुरक्षा कर्मियों ने 16 अप्रैल को कांकेर के जंगलों में छुपे नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया। ये छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें नक्सलियों के कई सीनियर कमांडर्स भी ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ करीब 5 घंटे तक चलती रही। इस मुठभेड़ के बाद फोर्स ने पहले 18 और फिर बाद में 11 और नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस तरह से कुल 29 नक्सलियों के शव इस मुठभेड़ के बाद बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में जवानों ने 8-8 लाख रुपए के इनामी नक्सली लीडर शंकर राव और ललिता को ढेर किया है। कुछ नक्सली इस मुठभेड़ के दौरान घायल भी हुए, जो मौके से भाग निकले। दरअसल 15 अप्रैल को पुलिस की पुख्ता सूचना पुलिस को मिली थी कि कांकेर के हापा टोला के जंगल में नक्सली मौजूद हैं, छुपे हुए हैं। यहां करीब 40 से 50 नक्सलियों के जमावड़ा होने की जानकारी पुलिस को मिली थी और इसके बाद डीआरजी और बीएसएफ के जवानों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। 16 अप्रैल को करीब 300 से 400 जवानों ने इन नक्सलियों को इनके गढ़ में घेर लिया और फिर नक्सलियों और जवानों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली। करीब 5 घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई और इस दौरान 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूं और इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से बहादुरी दिखाते हुए हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस वीडियो में सुरक्षा बलों के जवान एक प्रॉपर जो फॉर्मेशन है वो बनाकर, यानी कि जो उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग होती है, उस पोजीशनिंग के तहत आगे बढ़ते हुए नक्सलियों को घेरते नजर आए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद नक्सलियों से AK-47 के अलावा कुछ लॉन्चर भी बरामद किए गए। आधुनिक हथियारों के साथ साथ नक्सलियों से बड़ी मात्रा में IED भी बरामद किए गए हैं और इन्हीं IED की मदद से जो नक्सली हैं वो प्रेशर बॉम्ब, कुकर बॉम्ब, इस तरह के बॉम्ब्स तैयार किया करते थे। लेकिन इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने और 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान कई आधुनिक हथियार भी इन नक्सलियों के कब्जे से जवानों ने बरामद किए हैं। ये उसी वक्त का वीडियो है, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो उसी वक्त का है जब जवान नक्सलियों की तलाश करते हुए धीरे धीरे जंगल में करते हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर फायरिंग शुरू हुई, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें 8-8 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली भी शामिल थे। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं। जहां पर नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया हमारे सुरक्षा बलों ने, ये जगह कांकेर से करीब 230 किलोमीटर दूर है। यहां इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है इस एग्जैक्ट पोजीशन पर जहां पर ये मुठभेड़ हुई है और वहां पर क्या हमने देखा, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कल जहां जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जो है कि 29 नक्सलियों की जवानों ने ढेर कर दिया है और जो शव है उसको काट के ले गया। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो जो हिदूर है, हिदूर के जंगलों में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। ये देखिए, ये शायद BSF के जो जवान हैं उनके शायद कपड़े होंगे कुछ, और ये जो दिखाई दे रहे गमछे और कुछ यहाँ पे खाना भी पड़ा हुआ है। और ये जो ये बनाया गया है स्ट्रेचर, ऐसा लगता है कि मानो कोई जवान शायद घायल हुआ होगा, जिसको घायलों को शायद यहाँ तक पहुँचाया गया होगा, जिसके जो है कि कुछ जो नमूने तस्वीरें के माध्यम से टीवी स्क्रीन पे सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा ग्राउंड जीरो में। और बस ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, हिदूर का जो जंगल है, वो जंगल है, वो पहाड़ है जहाँ पे शायद यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी और भारी मात्रा में जो है कि यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस दल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पे 29 जो माओवादी है उनको पुलिस के द्वारा ढेर कर दिया गया है और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो में हूं और आपको पुनः ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो है कि यहाँ पे स्ट्रेचर बनाया गया है कि शायद ये स्ट्रेचर में किसी जवान को, किसी घायल को शायद यहाँ पे लाया गया होगा। कैमरामैन से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि दिखाए। ये देखिए जो चावल है, चावल भी है, शायद ये खाने के लिए लाया गया था जवानों के लिए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन में घायल BSF के इंस्पेक्टर रमेश चंद और DRG के जवान सूर्यकांत से भी हमारे संवाददाता ने बात की। इन दोनों को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो गोलीबारी हुई इसमें दोनों के पैर में गोली लगी है, लेकिन फिर भी उनके हौसले फौलादी।
मैं अपने उन दो जाबाज सिपाहियों के साथ हूं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जो उस ऑपरेशन में थे। दोनों फिलहाल हॉस्पिटल में हैं और दोनों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। मेरे साथ डीआरजी के जवान भी हैं, मेरे साथ बीएसएफ के इंस्पेक्टर भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर का शुक्र है कि ये दोनों सकुशल हैं, दोनों की स्थिति बहुत बेहतर है। यही वो जवान हैं जिन लोगों ने अपनी जान पे खेलकर उन 29 माओवादियों को जो विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा। मैं सबसे पहले जो बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करूंगा और समझूंगा। सर, कैसी तबीयत है, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम इंस्पेक्टर रमेश चौधरी है और फिलहाल पहले से बेटर है अभी तबीयत मेरी ना। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? मेरे दाहिने पैर के घुटने के नीचे जो उसमें लगी है गोली और थोड़ा पैर में फ्रैक्चर है उसमें हड्डी में उधर ही। बाकी ठीक है, बाकी कहीं नहीं लगा मुझे। सर, हुआ क्या था, थोड़ा जानकारी देंगे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू। हम एक्चुअली पार्टी इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन के लिए वहाँ निकले थे। हम लोग पिछले एक दिन पहले ही निकल गए थे, 15 तारीख को ही रात को। वहाँ से सर्च ऑपरेशन करके पार्टी वापस आ रही थी। फिर दोबारा इनपुट मिला कि वहाँ इतने नक्सलियों का जमावड़ा है, यहाँ मिले नहीं। दूसरी जगह फिर इनपुट आया कि उस जगह है नक्सली, तो हम वहाँ गए थे, सर्च कॉर्डन किया तो दिखे बंदे। उसके बाद में वो तो घेरे में आ गए तो फायर बचने के लिए फायर तो करेंगे। उन्होंने फायर उधर से फायर खोला, फिर इधर से भी शुरू हो गया काम और आगे लपेटे में हमारे घेरे में थे सारे के सारे, जाने नहीं दिया अपने किसी को बाहर। सर, कितनी तादाद होगी उन नक्सलियों की, कितनी तादाद आपको लग रही थी उस समय? उसमें अब 30-35 लोग थे वो लोग ना, उसमें से 29 तो अब बता ढेर हो गए। 30-35 के नाम समझते, उसमें कुछ एक पहले भाग गए होंगे तो पता नहीं। बाकी जो जितने घेरे में घुसे उनमें से एक भी नहीं जा पाया उन्हें। बीएसएफ की जो टुकड़ी थी उसमें कितने आप लोग थे? हम बीएसएफ के 20 कमांडो थे, कमांडो टीम के 94 बटालियन के 20 कमांडो थे। 20 कमांडो जी सर, एक चीज़ और समझनी होगी, जानकारी ये भी लग रही है कि जिस तरीके से जिस वार को वो अंजाम देते थे कि आप लोग नीचे रहा करते थे, वो लोग ऊपर से घेर लेते थे, इस बार शायद उल्टा हो गया है। इस बार महकमे ने डिपार्टमेंट ने शायद उन्हीं की स्ट्रेटेजी उनके ऊपर अपनाई की। हम लोग उसी पहले रिहर्सल किए काफ़ी बार ना, उसके बाद में हम वहाँ गए तो उनकी स्ट्रेटेजी उन्हीं के ऊपर लागू हुई, तो उस वाले अपने आप पकड़ में आ गए। इस बार मतलब दिमाग से भी खेला गया है। जी 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 जी। इस ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे वे कौन कौन थे? इसमें थे डीआरजी के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट साहब थे, रामेश्वर देशमुख साहब थे, इंस्पेक्टर जो टीआई बांधे थाने के हैं, मैं था और सहायक उपनिरीक्षक भट्टी साहब था, सुखराम भट्टी साहब थे और थे डीआरजी के बहुत सारे कमांडर थे उसमें। कैसी है तबीयत, आपको कहाँ गोली लगी? मेरा तबीयत ठीक है सर, अभी मेरे पैर में लगा है जांग के पास, दाहिने पैर से लगा था और लेफ्ट पैर में निकल गया गोली बाएं साइड में। और कोई मेजर इंजरी तो नहीं? बस 2 ही लोग हैं इंजरी में, सर और मैं। बाकी सब लोग सकुशल? सब सुकुशल है सर। कितनी देर चली है मुठभेड़? 4 या 4.5-5 घंटा के आसपास चला सर मुठभेड़। आपने अपनी बंदूक से कितने लोगों को ढेर किया है? मैं अभी तो 2 घंटा तक फायरिंग चला सर, उसके बाद मेरे को लगा तो उसके बाद 2.5 घंटा तक और चला। लगने के बाद मेरे मतलब 2 घंटे की फायरिंग के बाद आपको गोली लगी? 2 घंटा फायरिंग के बाद मेरे को लगा है, उसके बाद 2.5 घंटा के आसपास और चला फायरिंग। 2.5 घंटे और चला है। आपकी जो टीम है डीआरजी के, उसको कौन लीड कर रहा था? डीआरजी टीम को लक्ष्मण केवट टीआई साहब है सर पखानजूर का, वो लीड कर रहे थे, और देशमुख साहब है जो बांदे प्रभारी है, वो भी टीआई सर है। दोनों लीड कर रहे थे डीआरजी को और बीएसएफ साथ में। जॉइंट ऑपरेशन था सभी का, बीएसएफ ऑपरेशन था। जी जी। इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तक की ये सबसे बड़ी सफलता है? सबसे बड़ी सफलता है सर, लेकिन हम 2 लोग कैजुअल्टी हो गए हैं, बस वही है थोड़ा सा दुखद, बाकी सब खैरियत है, अच्छा है। आपको गोली लगी है, आपको कब पता लगा? मेरे को गोली लगा उसके बाद 5 मिनट बाद पता चल गया सर, तुरंत पता नहीं लगा, 5 मिनट बाद ब्लड आना चालू हुआ तब पता चला। बाकी सकुशल लाएगा। कितनी आपके हिसाब से 29 आंकड़ा पेश किया गया, लगता है इससे ज़्यादा हो सकता? पहले से 35 के आसपास बता रहे थे सर, नफरी पहले से हो चुकी थी फिक्स, 35 का है आसपास ऐसे करके, तो उससे ज़्यादा नहीं थे 35 से। टोटल वहाँ कितने होंगे? 35 ही होंगे सर। बाकी भाग खड़े हुए? जी जी, कुछ इधर उधर हुआ, वो भाग गए होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हम कामना करते हैं आप जल्द स्वस्थ हो। थैंक यू सर।
देखिए, ये डीआरजी से हैं, डीआरजी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान। ये दो लोग हैं जो घायल हुए हैं और एक के जांघ में गोली लगी तो दूसरे के पैर के निचले हिस्से पे गोली लगी। एक बात साफ हो गई है कि इस जज्बे को जितना सलाम किया जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम होगी, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन चलाना और देश में नक्सल ऑपरेशन में इतनी बड़ी तादाद में माओवादियों को गिराना, ये पहली ऐसी घटना है। इन दो सिपाहियों के जज्बे को सलाम करता है इंडिया न्यूज़ और ये कामना करता है कि जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो जाए। इस समय सहयोगी शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। माध्यम से शेयर किया। कल 16 अप्रैल को जिला कांकर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी इलाका में। दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहाँ जहाँ पर उनकी जो ठिकाना है और जहाँ जहाँ पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ के टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी। कांकेर मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी सरकार ने लगातार अभियान चलाया है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे जवान बहुत बहादुरी से लड़े और बड़ी कामयाबी हासिल की। नक्सलियों की मौत हुई है, किस रूप में देखते हैं इस घटना को और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जवानों को बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहादुरी से लड़े और बड़ी सफलता हासिल की है। जो लगातार जो हम लोगों के शासन काल में जो उनके नक्सलियों को मान में घुस के अटैक करने की जो नीति रही है उसका ये परिणाम है और कोई हताहत नहीं हुआ, 3 जवान ही केवल घायल हुए हैं। ये संतोष की बात है और 29 नक्सलियों